अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अज़ीज़न में किसी भी एक फेसलेस चैनल की कामयाबी का सबसे बड़ा राज़ होता है उसकी नीश की सिलेक्शन। अगर आपने एक फेसलेस चैनल स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको सही तरीके से वर्किंग करने की ज़रूरत है उसकी नीश की सिलेक्शन के ऊपर। अगर आप एक सही और परफेक्ट नीश सेलेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपके चैनल के ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आप कम टाइम के अंदर एक अच्छा चैनल ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी नीश बताता हूँ जिसको यूज़ करके आप अपने शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो दोनों के लिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और ये एक इंगेजिंग कंटेंट बन सकता है। और याद रखिएगा हमेशा यूट्यूब के ऊपर वही कंटेंट कामयाब होता है जो इंगेजिंग कंटेंट होता है और यूट्यूब उसी कंटेंट को आगे सजेस्ट करता है जिसकी वीडियोस इंगेजिंग होती है। तो चलिए पहले मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आखिर आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने क्या वाले हैं। फिर उसके बाद डिटेल से हम सीखेंगे कि हम ऐसी सेम टू सेम वीडियोज़ कैसे जनरेट करवा सकते हैं। प्रॉम्प्ट लिखने से लेकर वीडियो एडिट करने तक तमाम चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा और वो भी हम फ्री एआई टूल को यूज़ करके ऐसा कंटेंट क्रिएट करेंगे। तो चलिए पहले डेमो देख लीजिएगा, फिर चलते हम डिटेल। सुबह का वक्त है और देखिए हमारा क्यूट सा रैबिट उठकर अपनी दिन की शुरुआत करता है, बिल्कुल इंसानों की तरह ब्रश करते हुए। दिन का वक्त आते ही सूट पहने कॉफी पिए हमारा रैबिट बन गया एक सीरियस ऑफिस वर्कर। काम के बाद शॉपिंग भी जरूरी है। रैबिट कैजुअली मार्केट में घूमता, बास्केट भरता हुआ, बिल्कुल इंसानों की तरह। हेल्दी रहना भी तो इम्पोर्टेंट है। जिम में डंबल्स उठाता हुआ रैबिट अपनी फुल एनर्जी के साथ वर्कआउट करता है और अब दिन के थकान के बाद हुडी पहने सोफा पर बैठा टीवी देखते हुए पॉपकॉर्न एंजॉय करता हुआ हमारा रैबिट रिलैक्स मोड में। ये था एक रैबिट का दिन, बिल्कुल इंसानों जैसा। तो ये डेमो देखकर आपको आइडिया तो हो गया होगा कि आखिर आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो भैया ये एक ऐसी निश है जिसको यूज़ करके आप लॉन्ग वीडियोस के लिए भी काम कर सकते हैं और शॉर्ट वीडियोस के लिए भी काम कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। प्रॉम्प्ट कैसे लिखे जाते हैं, इमेजेस कैसे क्रिएट करनी है, वीडियोज़ कैसे बनानी है, वॉइस ओवर करवैस कैसे करवानी है, वीडियो को एडिट कैसे करना है। तो ये शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें चूज़ करना अपने आज के विनर को। तो पहले विनर अनाउंस कर लेते हैं, सब दोस्त मिलकर सपोर्ट कर लेते हैं और फिर चलेंगे हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले हम लास्ट वीडियो का लिंक यहाँ पर पेस्ट करके चेक करेंगे और हमारे आज के जो विनर हुए हैं मिक्स प्लेड म्यूजिक 2847। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या कम्युनिटी पोस्ट के अंदर पोस्ट कर दूंगा। तो सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को विजिट करें और जितना हो सकता है इनको सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके चैनल को हम इसी तरह सपोर्ट करें तो आपने करना है कि इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपनी चैनल वाले आईडी से कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दोबारा कमेंट पिक करेंगे, जो विनर होगा सब दोस्त मिलकर इसी तरह उसको सपोर्ट करेंगे। तो चलिए आप चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। चलिए भैया सबसे पहले हमारा काम होता है एक आइडिया लेना और हमारी आज की इस वीडियो का जो आइडिया है वो सिंपल सा है कि हम एक एनिमल लेंगे जिसको हम इंसानों की तरह उसका जो कि गेटअप है वो करेंगे और फिर उससे हम इंसानों वाले ही काम करवाएंगे। फॉर एग्जांपल आज की इस वीडियो के अंदर हम रैबिट को यूज़ करते हैं और हम ये चाह रहे हैं कि हमें एक रैबिट की वीडियो बनानी है जो कि इंसानों की तरह काम करता हुआ नजर आए। अब अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपके लिए 5 इमेजेस काफ़ी हैं। अगर आप अपनी वीडियो लॉन्ग बनाना चाहते हैं, ज़्यादा लंबी बनाना चाहते हैं, तो उसके मुताबिक आपको जितनी भी इमेजेस चाहिए होंगी वो आप जनरेट करवा सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि हमें एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट करवानी है और हम जो 5 इमेजेस हैं वो डिफरेंट जनरेट करवा लेंगे। अब हमारा जो प्रॉम्प्ट होगा वो कुछ इस तरह होगा कि हमें एक एनिमल के प्रॉम्प्ट दे दो जिसके अंदर रैबिट या जो भी एनिमल हम यूज़ करना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे, वो इंसानों की तरह काम करता हुआ डेली रूटीन के नज़र आए। तो मैं जल्दी से चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देता हूँ और परेशान नहीं होना, हम जितने भी प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे सब आपको डिस्क्रिप्शन के लास्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और हमारे जो व्हाट्सअप चैनल है उसके ऊपर भी आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं आपको फॉलो किया तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो हमारे व्हाट्सअप चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी अपडेट्स वगैरह डिटेल मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं चैट जीपीटी को पहले प्रॉम्प्ट देखते हैं। तो चलिए जी मैंने चैट जीपीटी को यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दे दिया जिसके अंदर मैंने उसको ये कहा कि मुझे 5 इमेज प्रॉम्प्ट से लिख कर दो जिनमें रैबिट इंसानों की तरह डेली लाइफ का काम करता हुआ डिफरेंट नेचर का नज़र आए। अब इसके अंदर मैंने एक डिफरेंट नेचर का वर्ड यूज़ किया है। इसका मतलब ये होगा कि वो कोई एक काम ना करे बल्कि डिफरेंट तरीक़ाकार के अंदाज़, यानी कि अगर ऑफिस में काम कर रहा है, घर में काम कर रहा है, मार्केट में काम कर रहा है, इस तरह डिफरेंट नेचर का वर्क होना चाहिए। अब ये ना हो कि वो बस ऑफिस में बैठ के काम करता रहे और जितने प्रॉम्प्ट्स हैं वो आपको सिर्फ ऑफिस के दे दे या मार्केट के दे दे। जब ये डिफरेंट नेचर वाला वर्ड यूज़ करेंगे तो वो आपको हर इमेज जो क्या है वो एक डिफरेंट तरीके की जो क्या है वो उसका प्रॉम्प्ट लिख कर दे देगा। तो चैट जीपीटी ने क्या किया जी, यहाँ पर हमें 5 डिफरेंट प्रॉम्प्ट दे दिए जिसके अंदर उसने सब के सिनेरियो चेंज रखे हैं। पहले के अंदर वो मॉर्निंग रूटीन है, दूसरे के अंदर ऑफिस लाइफ है, तीसरे के अंदर शॉपिंग है, चौथे के अंदर जिम है और 5वें के अंदर इवनिंग रिलैक्स सेक्शन है। अब हमारे पास इमेज प्रॉम्प्ट आ चुके हैं। अब सिंपल सी बात है, हमने इन इमेजेस को एनिमेशन के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी कि वीडियोस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हमें इमेज को वीडियो के अंदर कन्वर्ट करने के लिए भी कुछ प्रॉम्प्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि एनिमेशन प्रॉम्प्ट की। तो चैट जीपीटी को यहाँ पर मैं नीचे एक और प्रॉम्प्ट दे दूँगा। मैं इसको ये कहूँगा कि अब मुझे इन इमेजेस को एनिमेट करने के प्रॉम्प्ट भी लिख कर दे दो, ठीक है। तो चैट जीपीटी ने क्या किया है,
मुझे यहाँ पर उन्हीं इमेजेस के दोबारा से एक प्रॉम्प्ट लिख कर दे दिया है, जिसके अंदर हम इन प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करके उन इमेजेस को एनिमेट करवाएंगे। अब हमारे पास इमेज के प्रॉम्प्ट आ चुके हैं, उनको एनिमेट करवाने के प्रॉम्प्ट आ चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है, हमने उनके बैकग्राउंड पे चूँकि एक वॉइस ओवर भी यूज़ करनी है, कोई कहानी लिखनी है, तो अब हम चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट और देंगे, जिसके अंदर हम ये कहेंगे कि हमारी जो इमेजेस हैं, इन इमेजेस के हिसाब से हमें एक नरेशन लिख कर दे दो, ताकि हम वॉइस ओवर के लिए उसको इस्तेमाल कर सकें। तो मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दे दिया। इसके अंदर मैंने उसको ये कहा कि अब इन इमेज के हिसाब से मुझे एक नरेशन लिख कर दो वॉइस ओवर के लिए, जो इंगेजिंग होनी चाहिए। अब नरेशन आपने इमेजेस के हिसाब से लिखवानी है। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब हम लास्ट में वीडियो को एडिट करेंगे, तो सीन और वॉइस को मैच करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो चैट जीपीटी ने क्या किया है, अब यहाँ देखिए पहले सीन के लिए हमें वॉइस ओवर दे दिया है, दूसरे सीन की वॉइस ओवर, तीसरे सीन की वॉइस ओवर, इसलिए वो आपको सीन बाय सीन हर लाइन के लिए, हर इमेज के लिए अलग अलग आपको वॉइस ओवर लिख कर दे देगा। तो प्रॉम्प्ट्स का काम हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जिसके अंदर हमने क्या करना है, हमारी ये जो वॉइस ओवर प्रॉम्प्ट आए हैं, हम इनके एक वॉइस ओवर जनरेट करवाएंगे। तो वॉइस ओवर जनरेट करवाने के लिए आपने क्या करना है, गूगल क्रोम के ऊपर जाना है और वहाँ पर जाकर आपने गूगल AI स्टूडियो ओपन कर लेना है। गूगल AI का स्टूडियो का लिंक जो क्या है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से भी डायरेक्टली आप इस पेज के ऊपर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपके पास जनरेट नेटिव स्पीच का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो ये आपके पास पेज शो हो जाएगा। अगर लेफ्ट साइड के ऊपर राइट साइड के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, सिंगल स्पीकर और मल्टी स्पीकर। तो आपने सिंगल स्पीकर के ऊपर आपने सेट कर लेना, क्योंकि हमें एक ही आवाज़ चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉम्प्ट बॉक्स आ गया। अब यहाँ पर हमने चैट जीपीटी से हमारी जितनी भी वॉइस ओवर की लाइनें थी उनको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें कि ये हमारी एक लाइन थी, ये पहला सीन था, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर देंगे। दूसरी लाइन के अंदर चले जाएंगे, फिर चैट जीपीटी के ऊपर जाएंगे और जो हमारी दूसरी सीन का या दूसरी इमेज का वॉइस ओवर थी, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे। इसी तरह आपके जितने भी सीन होंगे सबको आपने लाकर यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर राइट साइड के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर वॉइस का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी की कोई भी एक वॉइस सेलेक्ट कर लेनी है, जिसके अंदर आप इसको रिकॉर्ड करवाना चाहें। तो आपने सुन के चेक कर लेना, जो आपको वॉइस अच्छी लगेगी वो आपने सिंपली सेलेक्ट करनी है और नीचे यहाँ पर ये रन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, तो आपकी जो आवाज़ है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, हमारी जो वॉइस है वो ऑलरेडी हो चुकी है रिकॉर्ड। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 3 डॉट्स के ऊपर आपने क्लिक करके डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके आपने वॉइस को फ्री अपने पास डाउनलोड कर लेना है। अब हमारे पास वॉइस ओवर भी आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा इमेजेस जनरेट करवाना। तो इमेजेस जनरेट करवाने के लिए हमने क्या करना है, हमने यूज़ करना है लिनार्डो AI। आप कोई भी इमेज जनरेटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमें सेम इमेजेस चाहिए तो हमारे लिए लिनार्डो AI क्या रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा। तो आपने क्या करना है, लिनार्डो AI को ओपन करना है, सिंपली गेट स्टार्टेड के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे गेट स्टार्टेड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने किसी भी एक जीमेल अकाउंट को यूज़ करके आपने इसको यहाँ पर ये देखें क्रिएट फ्री अकाउंट आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको सिंपली लॉगिन कर लेना है। ओके जी, जैसे आप इसको लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर टोटल 150 क्रेडिट्स मिलेंगे फर्स्ट टाइम के ऊपर, और डेली बेस के ऊपर आपको 150 क्रेडिट्स मिलते हैं। इनको यूज़ करके आप अच्छी खासी इमेज जनरेट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह का इसका पेज आ जाएगा। सिंपली आपने जाना है चैट जीपीटी के ऊपर और यहाँ पर हमारा जो पहला प्रॉम्प्ट था उसको आपने इमेज वाले प्रॉम्प्ट को यहाँ से कर लेना है कॉपी, ठीक है। हमारा जैसे कि ये पहला प्रॉम्प्ट था, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम आएंगे यहाँ पर, ये प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर आपने थोड़ी सी सेटिंग इसकी समझ लेनी है। ये मॉडल के ऊपर जाकर आपने इसको सबसे नीचे ले जाना है फ्यूनिक्स के ऊपर, और ये 0.9 आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर प्रॉम्प्ट इन्हेंसमेंट इसको ऑटो रखना है, स्टाइल डायनामिक रखना है, और नीचे यहाँ पर देखेंगे तो इमेज डायमेंशन है। ये कस्टम के ऊपर आकर अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो ये डेस्कटॉप मोड यूज़ करेंगे, अगर शॉर्ट बनाना चाहते हो तो ये मोबाइल के ऊपर आपने सेलेक्ट करके आपने ये सेलेक्ट कर लेनी है और सिंपली यहाँ पर ये देखिए जनरेट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आपने जनरेट करवा लेना है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी जो पहली 4 इमेजेस हैं ये आपको फर्स्ट क्लिक के ऊपर 4 इमेजेस जनरेट करवा के दे देगा। तो हमें एक एक ही इमेज चाहिए, तो आपने सिंपली क्या करना है, एक एक इमेज को डाउनलोड कर लेना है। सिम इसी तरह आपने पहली इमेज जनरेट हो जाएंगी, ये पहले वाला प्रॉम्प्ट आपने रिमूव करना है। अपना जो दूसरा प्रॉम्प्ट था दूसरी इमेज का, इसको यहाँ से आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आना है और यहाँ पर लाकर पेस्ट करके सिंपली जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है और अपनी दूसरी इमेजेस जो है वो आपने जनरेट करवा लेनी है। तो इनमें से मैं कोई भी एक इमेज जो आपको अच्छी लगेगी, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आपने डाउनलोड कर लेना है। तो मैं जल्दी से अपनी सारी इमेजेस क्या करता हूँ, जनरेट करवा लेता हूँ। चलें जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा इनको इमेजेस को वीडियोस के अंदर कन्वर्ट करना। तो उसके लिए हम जो टूल यूज़ करेंगे वो 2Movie AI के नाम से है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सिंपल आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने साइन अप टू क्लेम के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप अपनी कोई भी एक जीमेल अकाउंट यूज़ करके आपने सिंपली इसको लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर गूगल के ऊपर आप क्लिक करेंगे और अपनी जीमेल सेलेक्ट करके इसको आपने लॉगिन कर लेना है।
जैसे आप अपनी जीमेल अकाउंट के थ्रू इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप का जो पेज है वो शो हो जाएगा। यहाँ पर ये देखेंगे तो आपके पास वीडियो जनरेशन का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर नीचे ये ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली अपने ऐड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर लोकल फाइल के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये अपनी जो इमेजेस हमने वहाँ से जनरेट करी हैं उन इमेजेस को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारी एक इमेज है, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपने वापस जाना है चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है। अब जहाँ पर चैट जीपीटी के ऊपर हमने इमेज के नीचे एनिमेशन के प्रॉम्प्ट जनरेट करवाए थे, उनमें से आपने अपने सीन बाय सीन जो कि इमेज के एनिमेशन प्रॉम्प्ट हैं वो आपने यहाँ से कॉपी करना है। तो पहले सीन का हमारा एनिमेशन प्रॉम्प्ट ये था, इसको हम सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर जहाँ पर हमने इमेज अपलोड किया इसके ऊपर ये प्रॉम्प्ट बॉक्स आ रहा है, इसके अंदर आपने इसको अपलोड कर देना है। यहाँ से नीचे आपने थोड़ी सी इसकी सेटिंग करनी है। यहाँ पर ये देखिए मॉडल आपने 2.0 ही सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने जो इसका कैमरा मूवमेंट है वो आपने ये स्टैटिक शॉट के ऊपर क्लिक कर लेना है। रेजोल्यूशन हम 720 ही कर सकते हैं, 1080 के ऊपर हमें परचेज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमने फ्री के अंदर करना है। तो 720 के अंदर भी आपको अच्छी रेजोल्यूशन की वीडियो जनरेट करके देता है, ठीक है। वीडियो में एक जनरेट करवा सकते हो। सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है, ये जनरेट के ऊपर आपने कर देना है क्लिक। जैसे आप जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो इमेज है वो वीडियो के अंदर क्या हो जाएगी, कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और गाइड कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पर ऊपर देखें तो मेरे पास यहाँ पर 4830 क्रेडिट आ रहे हैं और एक इमेज को वीडियो के अंदर बनाने के लिए हमें 20 क्रेडिट्स की ज़रूरत होती है। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको टोटल 180 क्रेडिट मिलेंगे, ठीक है। अगर आपके क्रेडिट ख़त्म हो जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो आप टेम्प मेल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप इसके ऊपर यहाँ पर जैसे कि मेरे पास 48 आ रहे हैं तो आप अपने क्रेडिट्स को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। अब वो इंक्रीज़ कैसे करने हैं उसके ऊपर मैंने एक डिटेलन वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर ये पूरे टूल की मैंने डिटेल से चीज़ें बताई हैं कि इसके आपने क्रेडिट्स को 5000 क्रेडिट तक मैक्सिमम आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, अनलिमिटेड वीडियो जनरेटर के नाम से। उसके ऊपर क्लिक करके आप सिंपली इसकी वीडियो देख लीजिएगा तो आप भी अपने 5000 क्रेडिट तक एक दिन में के अंदर जितनी देर में आप चाहें आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखेंगे हमारी जो वीडियो वो जनरेट हो चुकी है और यहाँ पर ये वीडियो जनरेट होगी हमारी 5 सेकंड की, हमें चाहिए 10 सेकंड की वीडियो, ठीक है। तो अब यहाँ पर नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वीडियो एक्सटेंड करने का, ठीक है। आपने वीडियो एक्सटेंड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट बॉक्स आ रहा है और यहाँ पर आपने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिख देना है, एक्सटेंड टू 10 सेकेंड ड्यूरेशन, ठीक है। यहाँ पर आपने सिंपली इतना लिखना है और नीचे यहाँ पर जनरेट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो ये जो आपकी वीडियो ये दोबारा से जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी और इस दफ़ा इसकी जो वीडियो की लेंथ होगी वो 10 सेकंड होगी। फर्स्ट टाइम पे 5 सेकंड होगी, हम दोबारा से एक्सटेंड करेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 10 सेकंड तक जो क्या है वो चली जाएगी। इसी तरह आपने क्या करना है, अपनी जितनी भी इमेजेस हैं उनको आपने यहाँ पर एनिमेट करवाना है और सिंपली यहाँ पर देखेंगे तो ये नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आपने इनको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर लेना है। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, सबको एनिमेट करवा के डाउनलोड कर लेता हूँ। चलिए जी, मैंने तमाम जो इमेजेस थे उनको एनिमेट करवा लिया। अब हमारा लास्ट स्टेप रह गया जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इन वीडियोस को एडिट करेंगे और इन तमाम सीन्स को कंबाइन करके एक मुकम्मल वीडियो जनरेट करेंगे। उसके लिए आपने कोई भी एक वीडियो एडिटर यूज़ कर लेना है। मेरे पास फिलहाल फिल्मोरा मौजूद है तो मैं फिल्मोरा यूज़ कर लेता हूँ। आप कैपकट, इनशॉट, वीएन, काइनमास्टर जो भी आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एडिटर ओपन करना है और आपके जितने भी ये 5 सीन थे हमारे पास 10-10 सेकंड के 5 सीन आपने यहाँ पर इंपोर्ट कर लेने हैं। वो वॉइस ओवर जो हमने वहाँ से जनरेट करवाई थी वो आपने इंपोर्ट कर लेनी है और एक हम बैकग्राउंड म्यूज़िक ले लेंगे, वो आपने यूट्यूब लाइब्रेरी से लेना है जाकर, तो वहाँ से लेकर आपने एक बैकग्राउंड म्यूज़िक भी यूज़ कर लेना है। तो सबसे पहले क्या करनी है, आपने अपनी जो वॉइस थी उस वॉइस को यहाँ पर टाइम लाइन के ऊपर आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। अगर तो आपने देख लेना वॉइस ओवर के दरमियान में अगर आपको कहीं पर म्यूट का काफ़ी सारा स्पेस आ रही तो वो आपने कट कर लेना है, चूँकि इस वॉइस के अंदर कोई इतनी स्पेस नहीं थी तो हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपने इन सीन्स के हिसाब से आपने तमाम जो क्लिप्स हैं वो साथ ऐड करते जाने हैं। पहला हमारा ये सीन था, ठीक है, और उसके बाद हमारा जो दूसरा सीन था वो ऑफिस वाला था, ये है, ठीक है। तीसरा सीन उसका मार्केट वाला था और चौथा सीन हमारा उनका था ये जिम वाला और 5वां और लास्ट सीन था वो घर में जहाँ पे बैठ के वो टीवी देख रहा था, ठीक है। इसी तरह ये मुझे चूँकि याद हो चुके हैं अभी, तो आपने क्या करना है, इनको सुनते जाना और साथ साथ सुनते उस हिसाब से आपने सीन को मैच करते जाना है। तो हम इसको एक दफ़ा प्ले करके चेक कर लेते हैं। सुबह का वक्त है और देखिए हमारा क्यूट सा रैबिट उठकर अपनी दिन की शुरुआत करता है, बिल्कुल इंसानों की तरह ब्रश करते हुए। दिन का वक्त आते ही ठीक है, इसी तरह ही हमारे तकरीबन टोटली सब मैच हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो आपने इनको कट करके बराबर आवाज़ के मुताबिक आपने मैच कर लेना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वीडियो के अंदर नीचे वाटर मार्क आ रहा है, तो ये आपने लाजमी रिमूव करना है। तो वाटर मार्क कैसे रिमूव करना है, आपने इस इमेज को क्रॉप करना है या जूम करना है, ठीक है। तो आपने इसको क्रॉप करना है वहाँ तक जहाँ तक आपका जो वाटर मार्क है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ तक क्रॉप कर लूँगा। अगली वीडियो को भी मैं इसी तरह क्या करूँगा, इसको क्रॉप कर लूँगा ताकि हमारा जो वाटर मार्क है
वो ख़त्म हो जाए। इसी तरह आपने सब वीडियोज़ के जो वाटर मार्क हैं वो रिमूव कर देने हैं। दूसरा स्टेप, अब इसके बाद आपने क्या करना है कि इनके हर सीन के दरमियान में आपने ट्रांजिशन लाजमी लगानी है, ठीक है। ये ट्रांजिशन के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने कोई भी ट्रांजिशन जो आपको अच्छी लगे वो आपने इसी तरह ड्रैग करके हर सीन के दरमियान में आपने ट्रांजिशन लाजमी ऐड कर देनी है, ताकि एक सीन से दूसरे सीन के ऊपर जाए तो बीच में ट्रांजिशन होनी चाहिए, ऐसे एकदम से जो क्या है वो मूव ना कर जाए। इसी तरह आपने ट्रांजिशन लगा ली। अब चौथी चीज़ कि आपने बैकग्राउंड पे म्यूज़िक लगाना है। तो हमारा जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था वो ये था, हम इसके बैकग्राउंड पे यहाँ पर ऐड कर लेंगे, जहाँ तक हमारी जो वीडियो बनती है वहाँ तक रखेंगे और बाकी वाला जो लास्ट में बैकग्राउंड म्यूज़िक है उसको हम यहाँ से कट करके लास्ट वाला हिस्सा क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ तक आगे अब इसके अंदर सबटाइटल हैं, अगर वो आप ऐड करना चाहें तो आप सबटाइटल ऐड कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं, ऑटो भी कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ कि इसके अंदर आपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके, ठीक है, यहाँ से आपने कोई एक टेक्स्ट की लाइन ले लेनी है और जैसे कि ये फ़र्ज़ करो कि हम ले लेते हैं और इसको ड्रैग कर आपने वीडियो को लास्ट में लेके चले जाना है और इसको आपने ओपन करके यहाँ पर आपने अपने चैनल का जो नाम है वो लाजमी लिखना है, ताकि वो एक वाटर मार्क के तौर पे आपका यूज़ हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे कि हमारे चैनल का नाम ये है, ठीक है, तो मैं ये लिख के इसको ओके कर दूँगा और इसको आप कहीं पे भी जो कि आप अपनी वीडियो में सेट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे सेट कर दें, नीचे बॉटम पे, जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ पे आपने अपने चैनल का वाटरमार्क लगा देना है। सिंपली एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और आपकी जो वीडियो है वो तैयार हो जाएगी। बाकी फाइनल रिजल्ट मैं आपको वीडियो के लास्ट में भी दिखा दूँगा, शुरू में भी मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया था। तो ये एक मुकम्मल प्रोसेस था कि आप इसको फॉलो करके मुकम्मल एक वीडियो जनरेट कर सकते हैं। आप इसे लॉन्ग वीडियो भी बना सकते हैं, सेम तर्ज की आप शॉर्ट वीडियो भी बना सकते हैं। बाकी आपने सिर्फ एनिमल चेंज करना है, तो वो आप जब प्रॉम्प्ट लिखवाएंगे तब आप एनिमल का नाम चेंज करते जाओ और जितनी मर्जी वीडियोज़ बनाना चाहो आप बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी कहीं पर कोई क्यूरी है तो आपने कमेंट कर देना है, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।